केवलियं पडमीयसिरसा विशुद्धभावेन तिथियरं भावे मेहु अपविशो हि कारणठम य। तिथियर भावना ग्रंथ में 16 कारण भावनाओं का वर्णन है, जिसमें कि तीसरी भावना चल रही है, जिसका आज उपसंहार होना है। गाथा नंबर 24। उत्तम क्षमा गभीरो दोष चयम क्षिप्पदे विभंगे ही जो सील सायरो खलु सीलवदे अणैचारो सो। क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा गभीरो, जो उत्तम क्षमा से गंभीर है। दोष चयम क्षिप्पदे, वह दोषों के चय माने समूह को, क्षिप्पदे माने फेंक देता है, दूर कर देता है। विभंगे ही माने विशेष, भंग यानी तरीकों से, है ना। ये थोड़ी अलंकारिक भाषा है, इसको अगर समझा जाए। जो सील सायरो खलु, जो सील का सागर है, वह इस तरह से सील व्रतों में वह अनतिचार कहलाता है। अलंकार जानते हो? देखो, सील को सागर कहा गया, शील का जो सागर है। तो सागर गंभीर होता है, गहरा होता है, सागर की कोई था नहीं होती है। ऐसे ही जो सील का सागर होगा तो वह उत्तम रूप क्षमा से गंभीर होगा, उसकी क्षमा बहुत गहरी होगी, है ना। मतलब उसकी क्षमा को कोई नाप नहीं सकता। इतना वो है, जो सील का सागर होगा वो क्षमा भाव से बहुत गहराई तक जाने वाला होगा, माने बहुत दूर दूर तक, गहराई तक क्षमा का भाव लिए हुए होगा। और जैसे सागर में क्या होता है, क्या होता है सागर में? हाँ, सागर माने समुद्र, अब यही बताना पड़ेगा, हद हो गई। तो उस समुद्र में क्या होती है? तरंगें उत्पन्न होती हैं। पानी होगा तो क्या होगा? हवा से उसमें तरंग आती हैं, लहरें आती हैं। तो उन लहरों से क्या होता है कि उन लहरों के कारण से ही सागर में अगर कहीं कोई कूड़ा कचड़ा होता है तो वो सब किनारे पर फेंक जाता है, वो, है ना। वो सागर क्या करता है? कूड़े कचड़े को अपनी तरंगों से ही किनारे पर फेंक देता है। तो कभी आप देखना कि जब सागर के तट पर खड़े होकर के देखना कि कभी अगर वो पानी उसका आया हो तट को छूने के लिए और फिर पानी उसका चला गया हो, तो बहुत सारा कूड़ा कचड़ा वहाँ पर बचा रह जाता है ना। तो इसको बोलते हैं विभंगे ही। भंग माने होता है लहरें, तरंगें, इसलिए कहा जाता है, अलंकार की भाषा में ये गाथा रची गई है। तो जैसे भंग, विभंग माने विशेष प्रकार की तरंगें, लहरें जब उठती हैं तो उसके माध्यम से सागर का जो कचड़ा होता है, दोष उसके जो होते हैं, दोषों का चय माने समूह, माने उसके लिए कचड़ा हो गया, उसको बाहर खिप्पदे माने फेंक देता है। ऐसे ही जो सील रूपी सागर को धारण करने वाला है, वह दोष रूपी जो समूह है, दोषों का जो समूह है या दोषों का जो उसके पास में एकत्रीकरण है, वह सब अपनी विशेष विभंग, भंग माने विशेष तरीकों से, वो जो उसके पास में अनेक प्रकार के तप आदि के, साधना के जो तरीके हैं, उनसे वो क्या कर देता है? सब अपने दोष समूह को बाहर फेंक देता है। तो ऐसे यहाँ पर सील को सागर की उपमा देकर के यह अलंकारिक तरीके से गाथा का रचना हुई है। तो वही जो है सील व्रत में अनतिचार कहलाता है। तो सील व्रत में जो अनतिचार भावना रखेगा, वह कभी भी अपने अंदर किसी के प्रति भी बदला लेने की भावना, क्रोध की भावना, यह कभी अपने अंदर
नहीं रखता, इसी का नाम शील का सागर कहलाता है। क्योंकि शील माने आत्मा का स्वभाव होता है, तो क्षमा भी आत्मा का स्वभाव है। अब हम व्रतों का तो पालन करें और क्षमा रूपी स्वभाव को धारण न करें तो हम अपने स्वभाव में कैसे आ पाएंगे? तो ये भी उसके लिए जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं हम अपने व्रतों का पालन तो कर ही रहे हैं, कसाई कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। तो अलग चीज क्या हो गई? समझ में आ रहा है ना कि हम अपने किसी भी मूल गुण में कोई दोष नहीं लगा रहे, या जो हमने व्रत लिए उसमें कोई दोष नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा जो शील स्वभाव है वो गहरा नहीं बन पाएगा, है ना। सील की गहराइयों तक सील का सागर नहीं लहरा पाएगा। क्षमा की गहराई नहीं बनेगी तो फिर सागर नहीं बनेगा, फिर तो वो क्या हो जाएगा? छोटा सा वो कुलिया नाली जैसी हो जाएगी। पानी आया और बह गया। तो सागर कब बनेगा? जब उसमें गहराई होगी। तो जितना वो अपने अंदर क्षमा भाव रखता चला जाता है उतना उसका स्वभाव भी और गहराई तक प्रकट होता चला जाता है ना। इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। शील महासागर लहराता क्षमा भाव से अति गंभीर, नित उत्ताल तरंगों से जो दोष फेंकता बाहर धीर। आत्म रत्ना कर गुण वैभव पर संयोग दोष का धाम, यह विचार कर शील व्रतों में निरतिचार करता। क्या समझ में आया? आत्म रत्नाकर गुण वैभव। आत्मा कैसा है? रत्नाकर है। रत्नाकर बोलते हैं जो रत्नों का जहाँ पर आकर माने भंडार हो, ग्रह हो, उसको रत्नाकर कहते हैं। तो आत्मा भी रत्नों का भंडार है। रत्न कौन से? अनेक गुण रूपी रत्न आत्मा के अंदर ही होते हैं। तो आत्मा अपने आप में रत्नाकर हो गया, और रत्नाकर का ही एक दूसरा नाम समुद्र कहलाता है, या समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर कहलाता है। क्योंकि समुद्र में भी रत्न होते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर नहीं होते हैं, वो बहुत गहराई में होते हैं। समुद्र के रत्न आपको हाथ लगते नहीं, वो बहुत तल पे होते हैं, गहराई में बहुत होते हैं। तो वो समुद्र के रत्नों को जिस तरह से हम ग्रहण करने के लिए गहराई में जाते हैं, ऐसे ही आत्मा के गुण रूपी रत्नों को ग्रहण करने के लिए हमें गहराई तक, आत्मा तक जाना होता है ना। तो वो कैसे जाते हैं? इसी तरह के क्षमा भाव की गंभीरता को लिए हुए और शील रूपी सागर को धारण करते हुए उस गहराई तक पहुँचते हैं। तो ऐसा जब वो अपने गुण वैभव पर ध्यान देता है तो दोष जो उसके अंदर अगर आते हैं तो वो संयोग के कारण से आते हैं। दोष किससे आते हैं? हाँ, तो दोष जो है संयोग से आए, इसलिए वह अपने स्वभाव को संयोग के बिना देखता है ना। यानी कि हम जितना अपने स्वभाव को टच करेंगे, स्वभाव को जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही हम शील के निकट होंगे। शील का मतलब स्वभाव ही होता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? तो ज्ञाता दृष्टापना आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा को जिस तरह से हम ज्ञाता दृष्टा रूप में देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वही हमारे अपने स्वभाव में आना कहलाता है, वही हमारा वास्तविक शील स्वभाव कहलाता है। तो शील स्वभाव का मतलब केवल बाहरी शील ही नहीं होता। शील का मतलब होता है आत्मा का अपना स्वभाव, और उस स्वभाव में जो दोष आता है वो पर संपर्क से आता है, पर संयोग से आता है। तो उस दोष को जितना छोड़ा जाता है उतना ही वो स्वभाव के निकट आता चला जाता है ना। वैसे तो अगर हम शील की बात करें तो जो शील स्वभाव रूप में प्रकट होता है वह अयोगी केवली के लिए प्रकट होता है। इसको
हाँ, पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाना। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मन वचन काय संबंधी भी कोई भी तरह का जब वर्गणाएं नहीं आती, तो उस संबंधी भी उस आत्मा में कोई हलचल नहीं होती, और उस संबंधी भी कोई पर द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, पुद्गल द्रव्य का ग्रहण नहीं होता। इसलिए शील स्वभाव कहाँ कहा गया था? अयोगी केवली अवस्था में। शीले सिम संपत्तो, ऐसा जीव कांड में आया है ना। वह शीलों की संपत्ति को प्राप्त हो चुका है, या शील को स्वभाव को प्राप्त हो चुका है, तो उस समय पर वह पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया, ऐसा कहा जाता है। यानी कि शील का मतलब हो गया वह अपने स्वभाव को प्राप्त करके पर द्रव्य से पूर्ण रूप से वियुक्त हो गया। तो मुख्य रूप से तो यह है, लेकिन अपनी अपनी दशा में उसकी साधना करते हुए वह शील स्वभाव उसी स्वभाव को प्राप्त कर पाता है। तो अरिहंत भी अपने शील स्वभाव में है ना। उसके नीचे जो महाव्रती हैं वो भी अपने शील स्वभाव में हैं, उसके नीचे अड़ुव्रती हैं उनका भी अपना शील स्वभाव है। तो सबका अपना अपना स्वभाव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बन जाता है, लेकिन मुख्यतः से वो शील की प्राप्ति 14वें गुण स्थान में ही होती है, और सिद्ध ही भगवान ही अपने स्वभाव में स्थित कहलाते हैं। उसी स्वभाव की प्राप्ति करने का जो प्रयत्न होता है वह ऐसी भावनाओं के माध्यम से होता है। तो ये इन भावनाओं से क्या हो रहा है? एक प्रयत्न किया जाता है। भावना करोगे तो कुछ उस तरह का विचार आएगा, विचार आएगा तो वैसा कुछ काया से होगा, मन से होगा। भावना ही नहीं करोगे तो क्या होगा, है ना। तो कोई भी तरह की भावना, अगर हम गुणों की भावना करते हैं तो दोषों का भी विचार अपने आप आ ही जाता है। जब हम गुणों की ओर देखेंगे तो दोष भी दिखाई देंगे, तो दोषों से हमें हटना होता है, बचना होता है, और गुणों को अंगीकार करना होता है। तो वह सब हमारे अंदर भावना से ही आता है, विचार करने से ही आता है। जब आप विचार करोगे तो गुण भी दिखाई देंगे, दोष भी दिखाई देंगे। फिर भी कहो कि भाई दोष तो होते ही रहते हैं, तो बार बार भावना करने से क्या होगा? तो भावना करने से ही हम उन दोषों को जीत सकते हैं, इसीलिए भावना कही गई है। इसीलिए विचार करना कहा गया है। अगर विचार ही नहीं करेंगे तब तो फिर गुण और दोष दोनों बराबर हो जाएंगे। गुड़ और गोबर दोनों बराबर हो गए। गुड़ गोबर कर दिया आपने, है ना। गुड़ गोबर नहीं जानते? एक गुड़ है एक गोबर है, दोनों एक साथ रख दिया आपने तो क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया। तो अगर विचार करोगे तो गुड़ को गुड़ की जगह अलग रखोगे, गोबर को अलग रखोगे, है ना। तो ऐसे बोलने में आता है कि नहीं आता? तो ये शब्द जो बोलने में आते हैं ये भी कुछ अपने मायना रखते हैं। तो गुड़ गोबर नहीं करना, माने गुड़ को गुड़ ही रहने देना है, गोबर को हाँ। अगर विचार करोगे तो अलग अलग रखोगे, और नहीं करोगे तो सब मिल जाएगा। भैया एक ही बात है, गुड़ गोबर कर दिया तुमने सब, है ना समझ में? बस इतना ही समझना जरूरी है। अंतिम छंद इसमें फिर उपजाति छंद में ये भावना और कही गई है। वदम गिहिदम खलु अपराजम तदपरूवम गुणदोष गुणदीठ मुणदीठ सेवी तदपरूवम मुणदीठ सेवी ते सूत्थ दोषो निज पाण पीड़ा तस्सेव शील वैचारमुत्तम। तस्सेव शीलम वैचारमुत्तम, है ना। फिर से पढ़ो एक बार। वदम गिहिदम खलु अपराजम तदपरूवम गुणदीठ सेवी ते सूत्थ दोषो नियपाण पीड़ा तस्सेव शीलम वैचारमुत्तम, है ना।
प्राकृत भाषा में वैसे ऐसे छंदों का निर्माण दिखता सा नहीं है साहित्य में, जैन जगत में। क्योंकि जितने भी प्राकृत साहित्य में जो छंद मिलते हैं वो या तो गाथा रूप में होते हैं या थोड़े श्लोक रूप में होते हैं, है ना। अन्य छंद के रूप में प्राकृत भाषा में जो अपना विदित साहित्य है उसमें कोई भी ऐसे छंद उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए भी ऐसे छंदों की रचना की गई है ताकि ये भी एक अभाव पूर्ति को प्राप्त हो, है ना। तो ये उपजाति छंद में इस तरह का ये काव्य है। क्या कहा गया? वदम गहीदम खलु अप्पणाजम। अप्पणा माने अपनी आत्मा ने जो व्रत ग्रहण किया है, तदप्परूपम वह अपनी आत्मा का ही रूप माने स्वरूप है। मुणदि इस तरह से जो मानता है, इष्ट सेवी वह अपनी इष्ट की सेवा करने वाला, है ना। इष्ट उसके लिए क्या है? जो अपनी आत्मा है वही उसके लिए इष्ट होता है। तो उस वह इष्ट की सेवा करना ही उसी के लिए होता है जो अपने व्रतों को अपनी आत्मा ही माने, है ना। व्रत अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही व्रत स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का गुण ही चारित्र गुण है। उस चारित्र गुण का कार्य ही व्रतों को ग्रहण करना है। बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये तीन आत्मा के रत्न हैं। तो ये सम्यक चारित्र भी आत्मा का गुण है। तो इस आत्म गुण को हम इस व्रतों के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो व्रत माने मेरी आत्मा। जब आत्मा मानोगे तो व्रत ही प्राण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, तब कहा जाता है व्रत प्राणों से प्यारे। कौन प्यारे? समझ में आ रहा है? ये भी लाइन कहीं मिलेगी इसमें। तो ऐसा जो है, मतलब ये अपने प्राण ही हैं, है? तो इनमें दोष लगाना माने अपने प्राणों का घात करना, है ना। जैसे किसी को मारने में किसी की पीड़ा होती है, ऐसे ही व्रतों में दोष लगने पर आत्मा को पीड़ा होती है, क्योंकि आत्मा का वो प्राण है। आत्मा के लिए ही आत्मा के व्रत हैं, है ना। तेसुत्थ दोषो, उनमें अगर कोई दोष उत्पन्न होते हैं तो नियपाण पीड़ा, वह अपने ही प्राणों की पीड़ा है। माने व्रतों में दोष उत्पन्न होना क्या है? अपने ही प्राणों को दुखी करना है, ऐसा। तस्सेव शीलम, जो इस तरह से मुणदि माने मानता है, जानता है, इस तरह की मान्यता रखता है, उसी का शील व्रत अयचार व्ययचार मुक्तम, माने अतिचार से मुक्त वह होता है। तो हमारे अंदर ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो हम व्रत और शील का अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम व्रत और शीलों को जब प्राण रूप मानेंगे, तभी हम उनको दोष लगा करके लगाने से बच पाएंगे। और दोष लगने पर भी ऐसा लगेगा कि जैसे हमने अपने लिए कुछ दुख किया, अपने ही प्राणों को घात किया। तो ऐसा वो पद्य अनुवाद भी थोड़ा अच्छा ही होगा। ग्रहण नहीं व्रत किए हैं मैंने, किंतु मुझे हैं प्राण मिले। व्रत मेरा आत्म स्वरूप है, व्रत सेवन से त्राण मिले। व्रत संयम में दोष लगाना, निज प्राणों की पीड़ा है। यह विचारता उसी व्रती का, दोष रहित व्रत बीड़ा है ना। व्रत बीड़ा है। बीड़ा जानते हो? बीड़ा उठा लिया है। क्या बीड़ा उठा लिया है? हाँ, संकल्प ले लिया, बीड़ा उठा लिया है कुछ काम करने का, है मकान बनवाना है, बीड़ा उठा लिया है, व्यापार करना है, बीड़ा उठा लिया है। तो ऐसे ही जो व्रत को ले लिया है, उसने व्रतों के पालन का एक बीड़ा उठा लिया है ना। तो उसके व्रत जब इस तरह से उसे अपने आप में बहुत बड़े दिखाई देते हैं, तो वह व्रत संयम में दोष लगाना उसे अपने प्राणों की पीड़ा दिखता है। और उनका जितना अच्छा सेवन करेगा, उससे उसको मिलता है कि जैसे हमको त्राण, त्राण माने रक्षक,
है ना, या शरणभूत, इसको हम क्या बोलते हैं, त्राण। तो हमारी रक्षा व्रतों की रक्षा में ही है। इस तरह से व्रत और वह आत्मा अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक मेक होकर के रहते हैं, है ना। तब वह व्रतों का पालन जीवन के अंत तक होता है। तो जीवन के अंत में भी वह जीव शरीर तो छोड़ देता है, लेकिन अपने व्रत नहीं छोड़ता। इसलिए शरीर के छूट जाने से व्रत छूट जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़े। समझ में आ रहा है ना। तो मरने के बाद आप कह देते हो वो देवगति में चला गया, तो चला गया, वो मजबूरी है, वो एक व्यवस्था है ना, आयु कर्म की व्यवस्था है। लेकिन वो देवगति जाना नहीं चाह रहा था, उसे क्या करना देवगति जा करके, जहाँ जाएगा चला जाएगा। लेकिन वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक भी उस व्रत को छोड़ना नहीं चाहता। देह छूट गई तो व्रत छूट गए, बात अलग है, लेकिन उसने तो नहीं छोड़े। तो इस तरह से जिसका संकल्प होकर के जिसका मरण होता है, उसी का समाधि मरण कहलाता है। तो व्रत अपने आप में कोई भी छोड़ करके समाधि नहीं लेता, है ना, कि भाई अब तो देवगति में जाना ही है, व्रत छोड़ दो, ऐसा। तो व्रत रहेंगे तभी देवगति में जाएगा, अच्छी गति में जाएगा। जितने अच्छे व्रतों के संकल्प के साथ मरण होगा, उतनी अच्छी और उसको गति प्राप्त होगी। तो देवगति मिलना ये उसके संकल्प में नहीं है, ये तो अपने आप होने वाली एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है जो होगी, उससे उसको लेना देना नहीं। हम आगे की ज़्यादा सोचते हैं तो अपने आप को पीड़ित करते हैं, है ना। जो होना है वो तो उस समय पर उस गति में जो होगा होगा। तो कुछ लोग ज़्यादा सोच कर के भी, आगे की ज़्यादा सोच कर के भी जो है ना, कुछ चिंतन के माध्यम से अपने आप में एक अनुत्साह भी ले आते हैं। हाँ? अब यहाँ तो इतने कठिनता से कठोरता से व्रतों का पालन किया, और वहाँ जा कर के फिर वही देव और देवियों का खेल शुरू हो गया। तो वो जो है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। अगर यहाँ पर हमने उसका अच्छे से पालन किया है, तो उसका फल हमें उस पर्याय को भी पूरा करने के बाद में मिलता है ना। मतलब कि आत्मा के ऊपर इतना गहरा संस्कार पड़ जाता है कि देवगति में सागरों पर्यंत आयु तक, है ना, सब तरह की वह इंद्रिय विषयों का भोग उपभोग करते हुए भी जब मनुष्य बनता है, तो उसका वही संस्कार उभर के आता है जो पिछले मनुष्य जीवन में उसके साथ में था, है ना। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे जब तक हम अपने घर में रहते हैं तो एक अलग मूड में रहते हैं, है ना। पिकनिक मनाने चले गए तो वहाँ पर एक अलग मूड हो गया, और पिकनिक मना के फिर अपने घर में आ गए तो अब क्या पिकनिक ही मनाते रहोगे। घर में आए हो तो अब घर के भी काम करो, घर में आए हो तो घर की तरह रहो। तो वो जो संस्कार था घर में रहने का, वो कोई पिकनिक मनाने से कोई भूल जाते हैं क्या, कि भाई ये मेरा घर था, कि मेरा कमरा था, कि मुझे ये काम करने थे, कि मेरा ये अभी होमवर्क बाकी था, ये सब भूल जाते हो क्या पिकनिक मनाने में। बस तो पिकनिक मनाए, ऐसी देवगति को प्राप्त हो गया जीव। हाँ, थोड़ा लंबे टाइम तक घुमाया, लेकिन उसे अपना घर कभी भी भूलता नहीं है। जब भी वो मनुष्य जन्म लेगा, फिर उसे याद आएगा कि मुझे इसी तरह के संयम और व्रतों के साथ में जीवन जीना है, क्योंकि वो उसकी एक इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। तो अपने आप वह बड़ा होने पर वह उस मार्ग पर अपने आप चलने लग जाता है। सुन रहे हैं। तो जो लोग ऐसा विचार रखते हैं कि व्रत संयम का फल तो देवगति के सुख हैं, तो क्या मिलना चाहिए, तो इसलिए क्यों व्रत संयम पालन करना चाहिए, तो ऐसा देवगति का सुख मिलना ये उसका फल नहीं है ना। फल तो उसका अंततः पुनः संयम भाव की वृद्धि करना ही है। ये तो बीच की एक पिकनिक है, थोड़ा सा वो भी एंजॉय कर लो, लेकिन वो करने का उसका अपना कोई मकसद नहीं होता। फिर भी कुछ स्कूलें ऐसी होती हैं जहाँ पर नियम से सभी बच्चों को पिकनिक मनाने जाना पड़ता ही है। अब सब बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, उसको भी जाना तो पड़ेगा। अब वो नहीं भी जाना चाहता तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस क्लास में जा रहा है उस क्लास के सब बच्चों के लिए कंपलसर कुछ कहा गया है। होता है कि नहीं होता, बोलो तो। ऐसे ही होता है ना। तो जब जाना पड़ता है तो जा आता है, घूम आता है,
देख आता है, खेल आता है, कूद आता है, सब कर लेता है, बाद में अपने घर में आकर जैसे रहना होता है वैसे ही रहता है। ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए इन व्रत संयम के भावों में ज़्यादा आगे की सोच करके अपने ज्ञान से ना तो परेशान होना और ना कोई भी ज्ञान में विकृति ला करके किसी दूसरे को गलत ज्ञान देना। बोलिए महावीर भगवान की जय।